तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बादशाह खूब जानने वाला है, जिसने बंदों पर अपने मुहतरम घर का हज फ़र्ज़ करार दिया और इबादत को मुतनव्वि बनाया। चुनांचे हज को रोज़े के बाद मशरू करार दिया और उसे बुलंदी दर्जात और गुनाहों और ख़ताओं के मिटने का सबब बनाया। हम उसके तमाम एहसानात और नवाज़िशात पर उसकी हम्द और शुक्र बजा लाते हैं और उससे कबीरा गुनाहों और ख़ताओं की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम गवाही देते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जो जलाल व इकराम वाला है। ऐसी गवाही जो दिलों और जिस्मों में घुल मिल जाए और उनसे अलग और जुदा ना हो। और हम गवाही देते हैं कि हमारे सरदार मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जो तमाम मखलूक़ात की तरफ भेजे गए और इस्लाम के अरकान यानी नमाज, ज़कात, हज और सियाम को वाज़ेह करने वाले हैं। आपने अपनी उम्मत के लिए हक़ कायम किया और वो हक़ उस्तवार हुआ। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल करे आप पर, आपके नेक मुअज़्ज़ज़ अहले खाना पर, आपके पेशवा निशान राह सहाबा पर। ऐसा दुरूद व सलाम जो जब तक रात व दिन का एक बाद दिगरे आना जाना रहे, बाकी रहे। अम्मा बाद, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तक़वा की वसीयत करता हूँ कि उसके हुक्म की बजाआवरी करें और उन चीज़ों से बचें जिनसे उसने मना किया और डराया है। अल्लाह के बंदो, आप ये जान लें कि अल्लाह ताला आपके पोशीदा और खुले आमाल पर मुत्तले है। अपनी कोताही और ज़ियाकारी का तदारुक तौबा और नेक अमल से करें। नेक अमल से सफ़र के लिए काफ़ी तोशा तैयार कर लें और इस सफ़र का इंतज़ार करें। अपने नफ्सों को इबरत के रास्तों पर चलाएं और सब्र की सवारियों पर सवार करें और मुतनब्बे हो जाएं क़ब्ल इसके कि मुतनब्बे होना कोई फ़ायदा ना दे। लोगों, हर साल और माह दिल हिज्जा के करीब आने के साथ बहुत से मोमिन दिल अल्लाह के मुहतरम घर के लिए तड़पते हैं और उसका हज करने का मुश्ताक़ होते हैं और उस पुराने घर के दीदार का ख्वाब देखते हैं जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुबारक बनाया, उसे खैर से मुख्तस किया और उस पर और उसका हज करने वालों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाई और अपनी मग़फ़िरत, अमन और करम के फैज़ से माला माल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल करते हुए जो उन्होंने अपने रब से की। चुनांचे ऐ रब, लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियाँ इनायत कर ताकि ये शुक्रगुजारी करें। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के मुहतरम घर का हज हर मुसलमान मर्द और औरत पर पूरी उम्र में एक मर्तबा फ़र्द ऐन है। जो उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है और जो हज करने की इस्तिताअत रखे और हज ना करे, वो नाफरमान गुनहगार होगा और वो बड़े ख़तरे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोगों पर अल्लाह का हक़ है कि जो इस घर तक आने की ताकत रखे वो उसका हज करे, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह भी जहानों से बेनियाज है। इस मकाम पर जिस बात का ज़िक्र किया जाना चाहिए वो ममलकत सऊदी अरब की किबार उलमा कमेटी का वो शरई बयान है जिसमें दावत दी गई है कि बगैर इजाज़त के हज जायज़ नहीं। वो मुबारक बयान शरीयत के आम उसूलों और कुल्ली फ़िक़ही क़वाइद से लैस है जो ये साबित करते हैं कि नुकसान को उसके वाक़े होने से पहले और उसके वाक़े होने के बाद दफ़ा करना वाजिब है। मफादात के हुसूल पर नुकसानात की रोकथाम को मुक़द्दम करना है। आम नुकसान के रोकने के लिए ख़ास नुकसान को बर्दाश्त करना है। इक़दाम करने और पीछे हटने में अफ़ाल के अंजाम का एतबार करना है और नेकी में वली अम्र की इताअत वाजिब और उसकी खिलाफ वर्जी हराम है। मज़ीद बरा 5 ज़रूरी मसलहतों यानी जान, दीन, आबरू, माल और अक़ल का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिन्हें महफूज और रासिक करने और हर उस चीज़ को दूर करने के लिए रोशन शरीयत आई है जो उनमें खलल पैदा करे या उन्हें बदनज़्म या बेकार कर दे, जैसा कि उन बड़े नुकसानात और मुतअद्दिद ख़तरात का हाल है जो इस दौर में हज का इजाज़तनामा निकलवाने की पाबंदी ना करने पर मुतरत्तिब होते हैं। हज ऐ उम्मत मुस्लिमा
इस्लामी भाईचारे और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का अमली मजहर है, जहाँ मुसलमान इस इबादत को वैसे ही अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था। इस इज्तिमा से इक्तदा याद दहानी अल्लाह के शायर की ताज़ीम के फ़ायदे हासिल होते हैं। चुनांचे मुसलमान जब इन मशाइर मुक़द्दसा में खड़ा होता है तो वो उन हक़ाइक़ को ज़हन में रखता है जो यहाँ वाक़े हुए हैं, और उनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी हाजर का वाक़या है। जब हाजर ने पूछा आप हमें किसके हवाले छोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह के हवाले। हाजर ने कहा तब अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। और उस शीरखार बच्चे का किस्सा है जो अपने 2 पैरों से प्यास के मारे टटोल रहा था और उसकी माँ पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी, यहाँ तक कि उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए। फिर शीरखार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे से पानी उबल पड़ा और खाना काबा की तामीर और एक अल्लाह ला शरीक लह के लिए खालिस तौहीद और ईमान पर बुनियादों को उठाने का किस्सा है, और नबूवत मुहम्मदी और उसकी अजीब शुरुआती अलामात, फिर नबूवत, रिसालत, दावत, तकलीफ, सब्र, तहम्मुल और हिजरत, फिर फतह कामयाबी के मकामात का किस्सा है। मुसलमान जब इन जगहों पर खड़ा होता है और उन हक़ाइक़ को ज़हन में रखता है तो अल्लाह की क़ुर्बत उसके मुहतरम घर के पास महसूस करता है, जिसके इर्द गिर्द ये मतालिब और याद दहानी घूमती है और उसके जज्बात और एहसासात पर छा जाते हैं। चुनांचे वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ़ अल्लाह की तौहीद और उसके लिए इखलास से इबादत देखता है। सो अपने मुल्क में सरज़द होने वाले अफ़आल पर अपना मुहासबा करता है कि आया उसने उन चीज़ों में से कोई चीज़ गैरुल्लाह के लिए सर्फ किया जो अल्लाह के लिए वाजिब है। फिर वो तौबा करता है और बेअब दिल, साफ़ सुथरे, खूबसूरत अमल और पाक निखरे अक़ीदे के साथ लौटता है। ये तमाम हिकमतें और मकासद उस माना के इर्द गिर्द घूमते हैं जो इंसान को उसके खालिक से जोड़ता है और ज़मीन वालों को आसमान व ज़मीन के रब से मिलाता है। यही वो माना है जिस पर लोगों के दिलों को शिर्क की गंदगियों और आमाल को बुत परस्ती की गंदगियों से पाक करने के लिए हमेशा इकट्ठा होना चाहिए। ये वो अक़ीदा है जिसके साये में नस्लों, रंगों, ज़मानों, इलाक़ों और तबक़ात का फ़र्क रोपोश हो जाता है और बंदगी और भाईचारे की हकीकत नुमाया हो जाती है। सब एक ही लिबास में एक माबूद की इबादत कर रहे हैं जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो ईमान के झंडा तले इत्तेहाद की क़ुव्वत और एक जहती का फ़ायदा हासिल करते हैं। इस इज्तिमा का दाई अल्लाह ताला का फरमान है और लोगों में हज की मुनादी कर दे, लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। और इस इज्तिमा का बुनियादी कायदा अल्लाह ताला का फरमान है, और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, ना छोटी चीज़ में ना बड़ी चीज़ में, ना कौल में ना अमल में, ना जुलूस में ना नारू में, बल्कि क़स्द व अमल को एक अल्लाह के लिए खालिस करना और उसके सिवा हर चीज़ को छोड़ देना है। चुनांचे सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ़ अल्लाह को पुकारा जाए और तहलील, तकबीर, तस्बीह, तहमीद, तलबिया और खुदू में आराम, खुशू, सुकून, वक़ार और तवादु इनकिसार के साथ सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाए और मुकम्मल मुतनब्बिह रहें कि उसके हुकूक में से कोई हक़ गैरुल्लाह के लिए सर्फ किया जाए। ये ईमान की बुलंदी से शिर्क की खाई में गिरना है। अल्लाह की पनाह। हज अल्लाह के बंदों, नेकियां कमाने और गुनाह मिटाने का बड़ा मौसम है जिसमें बंदा अपने रब के सामने उसकी तौहीद का इकरार करते हुए और अपने गुनाह और अपने रब का हक़ अदा न कर पाने का इतराफ़ करते हुए खड़ा होता है। फिर वो हज से गुनाहों से पाक साफ होकर उस दिन की तरह लौटता है जब उसे उसकी माँ ने जन्म दिया था। अल्लाह के मुहतरम घर के हाजियों, अल्लाह के लिए आपके लिए मेरी नसीहत यह है कि आप अपने हज को हज मबरूर बनाने की कोशिश करें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں نافرمانی، فحش کام، فسق، لڑائی، طمع، غرور، ریا اور دکھاوے کی آمیزش نہ ہو۔ میرے حاجی بھائی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور جان لو کہ تمہاری خدمت کی جاری ہے اور تم ذمہ داری سے آزاد ہو۔ حرمین کی محافظ مملکت سعودی عرب نے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زائرین کو آرام پہنچانے کے لیے ہدایت اور رہنمائیوں کے ساتھ اپنی تمام اقتصادی اور سماجی توانائیوں کو لگا دیا ہے تاکہ حاجی اپنے حج کے مناسک سلامتی و قرار، خوشحالی اور نفسیاتی سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس لیے کسی فرد کے لیے چاہے وہ جو بھی ہو، فسق، لڑائی، اختلاف، فرقہ بندی، تشویش، بد نظمی اور حاجیوں کو حج کے کام اور اللہ عز و جل کی اطاعت سے پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور نہ یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ اجتماعات ناجائز نہروں سے اور رب العالمین کے گھر اور سید المرسلین علیہ السلام کی مسجد کے پاس مسلمانوں کو تکلیف دے کر مقدس مقامات کی حرمت پامال کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حرمتوں پر غیرت آتی ہے، وہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مہمانوں کی پاسداری کرتا ہے اور اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جنہیں حرمین شریفین کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ اس لیے فساد مچانے والے کے حصے میں صرف اللہ کی طرف سے ناکامی، رسوائی اور سزا، اور لوگوں کی طرف سے نفرت آئے گی۔ اللہ کا فرمان ہے جو بھی ظلم کے ساتھ یہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے شعائر اور اس کی حرمتوں کی تعظیم کرو اور فریضہ حج سکون و اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے محترم گھر کے حاجیوں کے معاملات کو آسان کر، ان کی حفاظت فرما، حج کی ادائیگی پر ان کی مدد کر، ان سے قبول فرما اور انہیں ان کے وطنوں کی طرف صحیح سلامت کامران واپس لے جا۔ اے رب العالمین، ان کے معاملات کی اصلاح فرما، ان پر بادل کا سایہ کر، ان کے لیے ٹھنڈی ہوا بھیج اور انہیں مزید فضل عطا فرما۔ اللہ کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے، اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ حج لے لیا کرو، وہ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی واضح کتاب اور اپنے معزز نبی مصطفیٰ کی سنت سے فائدہ پہنچائے، اور مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو بات سن کر اس کے سب سے اچھے حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سی بھلائیوں کے موسم سے مختص کیا اور ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے انہیں غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے ہم اطاعتوں کی توفیق سے سرفراز ہوتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو قربت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان لوگوں پر جو ان کے نقش قدم پر چلیں یہاں تک کہ ہم ان سے جنتوں کی کیاریوں میں جا ملے۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی بندے کے دل سے تجاوز نہیں کرتا ہے مگر وہ اپنی مرادوں کو پا لیتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، تم ذی الحجہ کے 10 مبارک دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اور ایسے دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی شان اللہ نے اس محکم کلام میں بڑھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल इन 10 दिनों से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक महबूब हो। चुनांचे सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं मगर हाँ वो आदमी जो अपनी जान और माल के साथ निकले, फिर उनमें से कोई भी चीज़ लेकर वापस ना आए। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। और इमाम मुस्लिम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, आपने फरमाया जब ज़िलहिज्जा के 10 दिन दाखिल हो जाएं और तुम में से कोई क़ुरबानी करना चाहे तो वो अपने बाल और नाखून में से कुछ भी ना काटे यहाँ तक कि क़ुरबानी कर ले। तो इन दिनों में क़याम और रोज़ा करने वाले और उन्हें गनीमत जानने और उनमें नेक अमल करने की तरफ सबकत करने वाले कहाँ हैं? अल्लाह आपको तौफीक बख्शे, खैर के झोंकों में सांस लें और अल्लाह की रहमत के झोंके जब जब महसूस हों उनके दर पे हों और उन्हें गनीमत जाने। बेशक वो ऐसे दिन हैं जिनकी फजीलत फरावा है और मरगूब चीज़ों में उनकी मिसाल कामयाब है। उनमें दुआएं कबूल की जाती हैं और मरगूब चीज़ें खर्च की जाती हैं। अल्लाह के बंदो, आप सब उस ज़ात पर बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ें जो क़यामत के दिन आज़ीम मौके पर मखलूक़ात की जाए पनाह होगी, हमारे नबी और शफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह तू खुलाफा राशिदीन से, बाकी तमाम सहाबा से और ता क़यामत उनकी अच्छी तरह पैरवी करने वालों से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तू उनकी मोहब्बत से हमें फ़ायदा पहुँचा, उनके ज़ुमरे में ऐ अल्लाह हमारा हशर कर और उनकी सुन्नत और तरीक़े से हमें दूर कर, हमें दूर ना कर। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों की तायीद कर और अपने फ़ज़ल से हक़ और दीन की आवाज़ बुलंद कर।